तो प्रोजेक्ट के आप लोगों ने ना मेरा इंस्टाग्राम पूरा भर दिया है प्रोजेक्ट के पोस्टर ब्रेकडाउन रिक्वेस्ट से, और आज हम लोग एग्जैक्टली वही करेंगे। सो ग्राफिक डिजाइनर ब्रेकिंग डाउन प्रोजेक्ट के पोस्टर, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो होता है ना कि टीज़र, ट्रेलर, फर्स्ट लुक, दिस एंड दैट, आजकल तो प्री टीज़र भी आने लग गए हैं, ये सब कुछ ना मार्केटिंग टर्म्स हैं, ठीक है। इन एग्जीक्यूशन लेवल उन सब में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। व्हेन यू ओपन फोटोशॉप या फिर व्हेन यू ओपन प्रीमियर प्रो तो आपको प्री टीज़र भी एडिट करना ही पड़ेगा और फर्स्ट लुक भी पोस्टर की तरह ही बनाना पड़ेगा। तो नीचे कॉमेंट में ये सब कुछ मत लिखने लग जाना कि फर्स्ट लुक को पोस्टर बोल रहा है या फिर टीज़र को ट्रेलर बोल रहा है। मेरे आंखों में ये सब कुछ सेम है। एनीवे, तो हमने प्रोजेक्ट के का जो सबसे पहला पोस्टर देखा था ना, वो ये था। और ये पोस्टर देखे ना, मुझे कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं हुआ, बहुत ही जेनेरिक एंड कुछ पता नहीं चलता है। तो मतलब पोस्टर देखा और मैं चलते बना, मुझे कुछ नहीं हुआ ये पोस्टर देखे। आप लोगों ने इस पोस्टर को भी ब्रेकडाउन करने के लिए बोला था, लेकिन इट डिडंट एक्साइट मी, तो मैं क्या ही ब्रेकडाउन करूँ अभी। फिर उसके बाद ना हमने देखा ये पोस्टर, और ये पोस्टर देखने के बाद ना मैं समझ गया था कि वो लोग करने क्या वाले हैं, और इसी को बोलते हैं कैंपेन आइडियाज। अगर आप देखोगे ना तो पहले इसको रिलीज किया, फिर उसके बाद इसको रिलीज किया, एंड देन फाइनली इसको रिलीज किया। सो दिस इज कॉल्ड एन कैंपेन आइडिया, कि आप लोग एक कहानी बता रहे हो 2-3 स्टैटिक शॉट्स से। और मैंने अपने चैनल में पहले भी बोला हुआ है कि व्हेनेवर यू थिंक ऑफ कैंपेन ना, तो आपको ऐसे लंबा सोचना पड़ता है कि जिसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सके। एक सिंगल पोस्ट कैंपेन का आइडिया सोचना बहुत ही मुश्किल होता है, एंड यूजुअली इट डजंट वर्क। तो सबसे पहले अगर हम लोग इन्हीं 2 पोस्टर्स को देखेंगे ना, तो इन दोनों पोस्टर्स को देख के हमें ये पता चलता है कि ये जो दोनों हाथ है इनको अलग से शूट किया गया है। मतलब उनको मे बी एक स्टूडियो में शूट करके फिर बाद में उसको काट के लाके इस पोस्टर में कंपोज किया गया है, और इन दोनों हाथों के साथ ये सेम सिचुएशन है। और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो दोनों पोस्टर्स में जो बैकग्राउंड का स्काई है दैट इज द सेम एग्जैक्ट स्काई जिसको यूज किया गया है। तो डेफिनेटली मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग, ऐसे ही होता है और ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है। बट माई प्रॉब्लम इज ना, इन दोनों पोस्टर्स में फिटनेस नहीं है। मतलब ये दोनों पोस्टर देख के ऐसा पता चलता है कि जिन्होंने भी बनाया होगा उनको बहुत ज़्यादा टाइम या उनको शायद बहुत ज़्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिला होगा कि वो अच्छा काम कर पाए। बस कर करके देने के लिए मतलब ये काम करके दे दिया। तो यहाँ पे ना उतना ज़्यादा अच्छा फिटनेस नहीं है ये दोनों पोस्टर्स में। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इन दोनों पोस्टर्स के बाद जो ये पोस्टर आया इसको देखोगे, देन दिस पोस्टर लुक्स सो क्रिस्प एंड लुक्स सो डन। मेरे कहने का मतलब है कि ये पोस्टर देख के पता चलता है कि इस पोस्टर का काम खत्म होने के बाद इसको रिलीज किया गया। इट वॉज नॉट हाफ डन। और उसी के साथ ही ना ये जो 2 पोस्टर्स हैं, इन दोनों पोस्टर्स में ना ऐसे बेबस या एंटोनियो जैसे बहुत ही जेनरिक फॉन्ट्स का यूज हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि पक्का ये ना ऐसे जल्दी जल्दी का काम है, उनको बस जो फॉन्ट मिला वही यूज कर दिया। बिकॉज बेबस या एंटोनियो ऐसे फॉन्ट्स ना ऐसे बहुत सारे बहुत कॉमन है, बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं। बट वहाँ पे भी ना आई पर्सनली प्रीफर, मतलब ये मेरा टेस्ट है कि ऐसे जो फॉन्ट्स होते हैं, जो थिन एंड लॉन्ग फॉन्ट्स होते हैं, उनको अगर टाइटल केस में यूज करेंगे देन ज़्यादा बेटर लगता है इन माय ओपिनियन। लेकिन उन फॉन्ट्स को ना यहाँ पे ऐसे सेंटेंस केस में यूज किया गया है जो थोड़ा सा जमा नहीं। एंड जब तक वो जो तीसरा पोस्टर है जो उनका एक्चुअल मनी पोस्टर है, उसके आने तक उन लोगों ने अपना जो एक्चुअल फॉन्ट रहेगा, कैंपेन फॉन्ट रहेगा, उसको भी डिसाइड कर लिया था। इसलिए यहाँ पे आपको वो फॉन्ट भी बहुत ज़्यादा नीट लगेगा। लेकिन इस पोस्टर में भी मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस पोस्टर को देखोगे ना तो आपको एक सेंस ऑफ मोशन मिलता है, राइट। बट ये सेंस ऑफ मोशन ना इज सिम्युलेटेड, और ये चीज़ पता चलता है। एंड आई एम गेसिंग हियर, ये मैं श्योरली नहीं बोल सकता, लेकिन आई एम गेसिंग हियर कि ये जो दोनों हाथ हैं इनको भी अलग अलग से शूट करके या तो इधर कंपोज किया गया है, या फिर उन दोनों को ऐसे बस एक जगह पे प्लेस करके दोनों हाथों को उसको शूट करके, और ये जो मोशन है, मतलब जो ये रश वाली जो फीलिंग है, ये जो डेब्रीज है, इन सबको पोस्ट में एडिट किया गया है, मतलब बाद में फोटोशॉप में एडिट किया गया है। और ये चीज़ ना पता चलता है, लाइक व्हेनेवर यू शूट एक्शन, तो जो एक्शन का एक्टिंग करता है और जो एक्चुअल में एक्शन है वो दोनों में ना कुछ डिफरेंस रहता है। आई एम नॉट एबल टू टेल यू कि इसको कैसे पता चलता है, या फिर आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली, मे बी मैं कर भी नहीं पाऊंगा। बट कहने का मतलब है कि मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखा सकता हूँ, क्योंकि यही सीन का मतलब यही शॉट का टीजर में भी एक लाइव शॉट है, और उसका अगर हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे, देन जस्ट लुक एट दिस एंड लुक एट दिस।
इन दोनों में ना डिफरेंस है, दोनों में इमोशन है, दोनों में सब कुछ है, लेकिन जो मोशन ब्लर वाला होता है ना, जो नेचुरल मोशन ब्लर होता है, उसका फील बहुत ही ज़्यादा अलग आता है। और ये जो फीस्ट टू फीस्ट जो एक्शन है, ये सबसे पहले मैंने देखा था एक्समैन में, जो पहला वाला एक्समैन निकला था ना, वहाँ पे वुल्वरिन के इंट्रो में ये एक शॉट था। और तब से मैं इस शॉट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और यहाँ तक कि किलिंग हैबिट्स पार्ट 3 में भी 1-to-1 जो एक्शन होने वाला है, उसमें भी मैंने ये शॉट रखा था, बट पता नहीं अब रखूँगा कि नहीं रखूँगा। बट एनीवे, हम लोगों ने इसको आयरन मैन और हल्क के फाइट में भी ये सेम चीज़ को देखा है। सो दिस इज नथिंग न्यू बट लुक्स इंटरेस्टिंग एंड लुक्स सिनेमैटिक। और यहाँ पे भी इस पोस्टर से मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक समथिंग मोर सिनेमैटिक, तो उसमें ना थोड़ा सा ऐसे ग्रेन ऐड कर दीजिए, बस थोड़ा सा ग्रेन, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगने लगता है कि वो सिनेमैटिक है। बहुत ओवरडू मत कर दीजिए, बस टेस्टफुली थोड़ा सा ग्रेन डाल दीजिए और वो ज़्यादा क्रिस्प हो जाता है। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स बट दिस वर्क्स। बट अगर अभी इन पोस्टर्स के बाद अगर हम लोग जो एक्चुअल प्रभास वाला पोस्टर है उसको देखेंगे, देन इसको देख के भी ना मेरा रिएक्शन ऐसा था कि ओके है, मतलब उतना एक्साइटिंग मुझे नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक। देखिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये कोई ख़राब पोस्टर नहीं है, बट बहुत यूनिक पोस्टर भी नहीं है। और आपने इंटरनेट में इस पोस्टर का कंपैरिजन तो देखा ही होगा कि लोग बोल रहे हैं कि इसका ये है वो है, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि दिस ऑफिशियल पोस्टर डजंट इवन लुक क्रिस्प। ऐसा लगता है कि मेरे 200D से ऐसे खींच के पोस्टर बना दिया। ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टूडियो शूट, वो पता चलता है। एंड प्रभास को काट के फिर बाद में ये सारे सराउंडिंग में उसको कंपोज किया गया है। बट हम जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं ना, हम लोग ये करते रहते हैं, ऐसा काम हम लोग करते रहते हैं। हमारे काम का ना 2 स्टाइल होता है। एक होता है जहाँ पे हम लोग स्मार्टली काम करते हैं और दूसरा होता है जहाँ पे हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। इस पोस्टर में देख के ना मुझे लगा कि यहाँ पे जुगाड़ लगाया गया है, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पे शैडो का मतलब बहुत ज़्यादा काम जहाँ पे होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, उन सबको ना पूरा डिब्री से छुपा दिया गया है। आपको हाथ दिखेगा भी नहीं कहाँ पे प्रभास का हाथ है। दिस इज जुगाड़। और फिर से आप किबा किबी चैनल देख रहे हो तो मैं थोड़ा सा कन्विक्शन के बारे में बात कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। मतलब मैं इतने दिनों से बोलते आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट कन्विक्शन मैं क्या मीन करता हूँ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, ये पोस्टर आपने देखा, अब ये पोस्टर देख के ना आपको एज ए व्यूअर, एज ए ऑडियंस, आपको ये पोस्टर देख के क्या फील होता है, मतलब क्या समझ में आता है। मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ। यहाँ पे प्रभास ने अभी सुपर हीरो लैंडिंग किया है, या फिर प्रभास को किसी ने धक्का दिया एंड ही इज ब्रेसिंग हिमसेल्फ, मतलब ही इज गेनिंग कंट्रोल ऑफ हिज मोशन, या फिर प्रभास नीचे से क्लाइंब करके ऊपर चढ़ रहा है। ये पोस्टर देख के आपको क्या फील होता है, यहाँ पे हो क्या रहा है? ट्रस्ट मी, आप ना बता नहीं पाओगे, क्योंकि जो मेकर्स हैं उनका कन्विक्शन ये था ही नहीं। उनको वो दिखाना ही नहीं था कि पोस्टर में हो क्या रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस एक प्रभास का पोस्टर रिलीज करना था एक हीरो पोज में, बस उतना ही कन्विक्शन उनका था। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और जो मैंने कहा ना कि आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे, इसका रीजन क्या है पता है? अगर आप इन डेब्रिस को देखोगे ना, कि प्रभास के सराउंडिंग में जिन डेब्रिस को रखा गया है, इनके ऊपर मोशन ब्लर दिया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग, जो हम लोग भी करते हैं। बट अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये एक पत्थर का इमेज है, ठीक है, एक पत्थर का PNG मैंने काट के निकाला। अभी इसमें मैंने मोशन ब्लर डाल दिया। आप मुझे बोलो अभी कि ये पत्थर राइट की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है? आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये दोनों वे ऐसा लगता है कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, राइट। लेकिन अगर आपको मैं सेम पत्थर लूँ और उसमें मैं अगर थोड़ा टेस्टफुली मोशन ब्लर डालूँ, तो अभी आप बता सकते हो कि ये पत्थर ना लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सेम थिंग अगर मैं ऐसे करूं, देन आपको पता चलेगा कि ये पत्थर ना राइट की तरफ जा रहा है। सो दीज आर सिंपल थिंग्स, ठीक है। और ट्रस्ट में ये सब करना ना उतना मुश्किल भी नहीं है। ये जो कॉमन जो एकदम जेनेरिक मोशन ब्लर है, ये हम लोग करते हैं फॉर क्लाइंट्स जिनका ऐसे रिटेनर 1 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का है, उनके लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन अब मूवी ऑफ दिस बजट, उनके लॉन्च पोस्टर में ये सारी चीज़ें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब सॉरी टू से, बट नॉट डन वेल, शुड हैव बीन वे बेटर। बाकी इस पोस्टर में भी प्रभास को बहुत अच्छे से काटा नहीं गया है, क्योंकि देखिए ये जो प्रभास का फोटो है ना, इसको ऑब्वियसली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड से शूट किया गया है, मे बी 35 mm और 50 mm। ब्लर, फोकस, ब्लर, आप समझ रहे हो कि जो फोकस है दैट इज ऑन हिज फेस, क्योंकि ये पीछे का जो हाथ है ये भी ब्लर हो गया है। बट जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो मेरी वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि मैंने इस वीडियो में, आप लोग यहाँ पे लिंक दे सकते हो या फिर यहाँ पे कार्ड में आप लिंक देख सकते हो, कि अगर किसी ब्लर ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो उसका काटने का ना थोड़ा एक अलग प्रोसेस है जो यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है, विच लुक्स वेरी एमेच्योर। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और ये जो चीज़ है ना कि ब्लर, फोकस, ब्लर, इसको बोलते हैं टिल्ट शिफ्ट ब्लर। इज दैट कि आपका ब्लर रहेगा, फोकस रहेगा, देन ब्लर रहेगा।
ये कभी होगा नहीं कि फोकस है, ब्लर है, देन अगेन फोकस है, वो कभी नहीं होगा। दैट इज नॉट हाउ लाइट वर्क्स। लेकिन यहाँ पे वही हो रहा है कि ब्लर, फोकस, ब्लर, देन अगेन फोकस इन द बैकग्राउंड, जो पॉसिबल नहीं है, जो आपको सबकॉन्शियसली पता चलता है। एंड ऑफ कोर्स प्रभास के चेहरे पे सरफेस ब्लर डाला गया है। इस ब्लर को बोलते हैं सरफेस ब्लर, जहाँ पे सारे ब्लेमिशेस है वो सारे छुप जाते हैं। सरफेस ब्लर ही होता है जो आजकल वो जो AI फिल्टर्स होता है ना, वो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट में जो आपके चेहरे को ब्यूटीफाई कर देता है, तो बेसिकली वो वही करता है, सरफेस ब्लर डाल देता है आपके इमेज में इन रियल टाइम। एंड जो मैं फिटनेस के बारे में बात कर रहा था ना, तो देखिए जिन लोगों ने भी इस मूवी के पोस्टर्स में काम किया है वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। और ये मैं कैसे बोल सकता हूँ पता है, क्योंकि देखिए ये पोस्टर रिलीज हुआ था, उसके कुछ ही दिन बाद फिर ये भी उन्होंने उनके इंस्टा में ही अपलोड किया था। एंड लुक एट दिस लुक्स वे बेटर, दिस लुक्स वे 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 बेटर देन दिस। तो देखिए जिन्होंने भी बनाया है ना, उनको पता है कि कैसे बनाते हैं, लेकिन टाइम या अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं रहा होगा। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम ब्लेमिंग द होल प्रोसेस। क्योंकि देखिए एडवर्टाइजिंग में ना बहुत सारी चीज़ें या फिर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ना बहुत ऑर्गेनिकली होता है। मतलब यहाँ पे प्लान, बहुत ही कम चीज़ें प्लान्ड होती है और उसी का रिजल्ट ये है कि हर चीज़ ना हड़बड़ी। मतलब प्रभास के बर्थडे के टाइम पे ये पोस्टर रिलीज़ करना था, जिसका ओवर द नाइट मतलब उनको याद आया होगा कि अरे कल प्रभास का बर्थडे, हम लोग के पास ये शूट है, थिंक ऑफ सम आइडिया, विल डू समथिंग। तो उन्होंने वो किया होगा, देन हरी हरी में वो सब कुछ करके। तो यही होता है कि जल्दी जल्दी का काम शैतान का, जो बोलते हैं ना, वही होता है मेजरली इन एडवर्टाइजिंग। बट इफ़ यू आस्क मी, दोनों पोस्टर्स में ना जो ये बैकग्राउंड लाइट है, इसको लाइट सोर्स को रखा गया है, तो अगर मैं होता तो शायद थोड़ा ज़्यादा उसमें फ्लेयर डालता। इफ़ आई वॉज द ग्राफिक डिज़ाइनर, वो मेरा टेस्ट है, आई एम जस्ट सजेस्टिंग। और अगर हम लोग कॉस्ट्यूम्स की बात करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेरी अर्ली टू से, बट जो टीज़र निकला या फिर जो पोस्टर्स हैं उनमें देख के ऐसा लगता है कि कॉस्ट्यूम्स की क्वालिटी, मतलब नॉट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स की क्वालिटी थोड़ा आउटडेटेड लगा मुझे। मतलब वो जो कैप्टन व्योम के टाइम पे जैसा कॉस्ट्यूम्स का क्वालिटी होता था, मुझे वैसा लग रहा है देख के। देखिए अभी क्या होता है ना कि मूवीज़ के लिए कुछ भी जब बनती है ना, कोई भी प्रॉप बनता है तो इसी क्वालिटी का बनता है, उसको बाद में लाइटिंग और कलर करेक्शन से उसको ठीक किया जाता है। बट यहाँ पे वो अभी तक हुआ नहीं है। टीज़र में भी मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। मे बी हो सकता है कि बाद में वो ठीक हो जाए, क्योंकि उनके ही इंस्टा हैंडल में मैंने ये फोटो देखा था जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो कॉस्ट्यूम है, दिस इज लुकिंग सो ऑर्डिनरी इन लाइक जेनरिक लाइट, बट उसी कॉस्ट्यूम को जब सिनेमैटिकली दिखाया जाता है तो इतना अच्छा दिखता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गया था ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त, कि मैं ना हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि जो इंस्पिरेशन एंड कॉपी जो होता है, जैसे कि लोकी का अगर हम लोग जो टाइटल एनिमेशन बनता है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये लोकी का वो था, राइट, टाइटल एनिमेशन, जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला हुआ है कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसको एज इट इज़ मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए कॉपी करके भी दिया था किसी अलग अलग एनिमेशन में। लेकिन इस टीज़र में, प्रोजेक्ट के टीज़र में भी इसी सेम चीज़ को उन्होंने इंस्पिरेशन लेके ये एंड का जो एनिमेशन है ये किया है। बट इट हैज़ बीन डन सो टेस्टफुली कि शायद मैं आप लोग को अगर नहीं बोलता तो आप लोग को पता भी नहीं चलता। So thumbs up for this. So do let me know what do you think of these posters. आपको क्या लगता है कि ये मूवी अच्छी बनेगी, ख़राब बनेगी, क्या बनेगा? प्रभास ने कुछ सीखा अपने गलतियों से, क्या हो सकता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। So hit the like button if you like this video, hit the dislike button if you didn't like the video. Do not forget to comment and subscribe. Please do subscribe for more videos like this. This is Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video.